भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए और सृष्टि को पापियों से बचाने के लिए कई बार अवतार लिया। एक ऐसा भी समय आया जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक स्त्री का अवतार लिया जिसका नाम था मोहिनी। भगवान विष्णु ने धर्म हेतु मोहिनी का रूप धारण किया और जग में धर्म का रक्षण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवताओं और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन होने के पीछे का कारण था महर्षि दुर्वासा द्वारा देवताओं को दिया गया श्राप। उसी श्राप के कारण स्वर्ग लोक सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। एक बार ऋषि दुर्वासा को अप्सरा से एक दिव्य माला प्राप्त हुई थी। जब वे इंद्रलोक की ओर जा रहे थे तो उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, उन्होंने उस माला का आदर नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसे रौंद दिया। इस अपमान से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, मैंने तुम्हें इतने प्रेम पूर्वक एक उपहार भेंट किया था। तुमने मेरे दिए हुए उपहार का अनादर किया है। तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण तुम अपने सारे ऐश्वर्य, धन और वैभव को खो दोगे। ये तो क्रोधित होकर चले गए, कहीं इनका दिया श्राप सत्य न हो जाए। दुर्वासा ऋषि का श्राप सत्य हो गया। श्राप के परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और वे असुरों द्वारा पराजित होने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे नारायण, हमारी चिंता का निवारण आप ही कर सकते हैं। हे नारायण, हमारी सहायता कीजिए। हे विष्णुदेव, इंद्रदेव आदि सभी देवता स्वर्गलोक में सभी प्रकार के धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये सब दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण हो रहा है। अब आप ही इनकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। इसका केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? हाँ, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करके आप सभी देवता अमर हो जाओगे। आप सब समुद्र मंथन की तैयारी करो। इस कार्य में असुरों के राजा बलि आपकी सहायता करेंगे। जो आज्ञा प्रभु, हम आज ही समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। और फिर वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। मंथन के समय एक छोर पर असुर थे और एक छोर पर देवता। दोनों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से एक महारत्न अमृत था। अमृत प्रकट होने के बाद उसके बंटवारे को लेकर देवासुर संग्राम की स्थितियां बनने लगी। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों को अमर होने से रोका। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र से अमृत लिए धनवंतरी निकले, तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धनवंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा। नहीं, ये अमृत पान पहले मैं करूंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, पहले मैं। ये दैत्य तो आपस में ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इन दैत्यों से लड़कर अमृत कलश को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, सभी राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध करने में सक्षम नहीं हैं। आप इनकी सहायता कीजिए। आप चिंतित मत होइए ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अति सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और दैत्यों के पास पहुंच गए। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो।